मैसेज मैं आपके स्पेशल इवेंट में आपको देना चाहता हूं। लाइफ में कुछ सोचोगे ना कि ये करना है, ये बनना है, तो बहुत लोग मिलेंगे, बोलेंगे भाई ये टफ है, मुश्किल है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अपन सीए करने का प्लान करते हैं, सीएमए करने का, सीएस करने का, तो लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? देख के कर भाई, 4 बार और सोच ले, राइट? लोग ऐसा बोलते हैं। तो याद रखना, दुनिया में कुछ भी बड़ा काम होगा वो सच में आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो अगर आपको कोई बोलता है मुश्किल है तो वो सही है, लेकिन अगर आपको कोई बोलता है मुश्किल है तो वो गलत भी है, उतना ही गलत है। कैसे गलत है? आप बताओ, 100 करोड़ छोटा अमाउंट है कि बड़ा अमाउंट है? बोलो, 100 करोड़ छोटा है कि बड़ा है? सर तो बड़ा ही लग रहा है भाई, सुनने में तो बड़ा ही लग रहा है। कौन है भाई छोटा? मतलब उसके पास 500 करोड़ जरूर होंगे। 100 करोड़ वैसे तो बड़ा है, पर बात यह है रियल में बड़ा है क्या, ये डिपेंड करता है किसके सामने आप बात कर रहे हैं। अगर 500 करोड़ के सामने 100 करोड़ की बात कर रहे हैं तो वो छोटा है, और 10 करोड़ के सामने बात कर रहे हैं 100 करोड़ की तो वो बड़ा है। तो 100 करोड़ ऐसे तो बड़ा है, लेकिन ऐसे तो छोटा है। इसलिए मैं बोलता हूं, सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी कोर्स दुनिया का करना चाह रहे हो, आप आईएएस करना चाह रहे हो सकता है वो मुश्किल है, पर किसके सामने? अगर मैं बोलूं आपकी क्षमता के सामने, आपके पोटेंशियल के सामने, अपने हुनर, प्रतिभा और टैलेंट के सामने, तो मैं बोलता हूं छोटा है, फिर वो मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं और गहरा विश्वास करता हूं, यहां जितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं सबके अंदर पोटेंशियल उससे कई गुना बड़ा है, राइट? और आपको मैं अंत में एक छोटी सी स्टोरी बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार की बात है, एक आदमी ना फिजिकली वीक था। बोलो क्या था? सारे लोग बोलो क्या था? उसके अंदर तमन्ना है कि मेरे को हिमालय चढ़ना है। कहां चढ़ना है? गया हिमालय के सामने। एक बार कोशिश किया, सुमिता मैडम, एक बार उसने कोशिश की, नहीं चढ़ पाया। दूसरी बार कोशिश की, नहीं चढ़ पाया। तीसरी बार कोशिश की, बोलो अब क्या हुआ? नहीं, अभी भी नहीं चढ़ पाया। ऐसा लगा था वे आई आस्क, एकदम तीसरी बार तो पक्का चढ़ गया होगा। तीसरी बार भी नहीं चढ़ पाया। उसका दिमाग खराब हो गया, गया हिमालय के सामने। आपको याद है थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी, उसमें कुछ ऐसा था ना डायलॉग, सिंघम, क्या था? आता माजी सटक ली। गया हिमालय के सामने और जाके बोला याद रख हिमालय। चैलेंज किया हिमालय को। बोलो क्या बोला? बोलो क्या बोला? याद रख हिमालय। बोलो क्या बोला? बाप रे, इतने प्यार से बोल रहे हो आप लोग जैसे हिमालय को 100 रुपए उधार दे रहे हो। याद रख हिमालय, प्लीज वापस कर देना भाई। किसी को चैलेंज करते ना तो एग्रेशन के साथ करते हैं। क्या बोला मालूम उसने? याद रख हिमालय। बोलो क्या बोला? हाँ, अब लगा चैलेंज कर रहे हो। सब बोला याद रख हिमालय, तेरे मुश्किलों की, तेरे कठिनाइयों की, तेरे ऊंचाइयों की और तेरे चुनौतियों की याद रखना एक लिमिट है, पर मैं एक इंसान हूं। मेरे लर्न करके अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी, क्षमता, सामर्थ्य, हुनर, प्रतिभा, दक्षता और एबिलिटी को बढ़ाने की याद रखना। इस दुनिया में कोई लिमिट नहीं है। और जिस दिन मैंने अपनी एबिलिटी को अपलिफ्ट करना शुरू कर दिया ना, तो याद रखना हिमालय तेरी ऊंचाइयां कम पड़ जाएगी। उस इंसान ने ऐसा संकल्प लिया, चैलेंज किया, 6 महीना दिन रात मेहनत की, और 6 महीने के बाद अपने आप को इंप्रूव करके पूरी ताकत के साथ फिर कोशिश की। बोलो इस बार क्या हुआ? इस बार चढ़ गया। अगर आपको लगता है उस व्यक्ति का एटीट्यूड और मेहनत काबिले तारीफ है, तो आपको उसके लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए। और हमको क्या इंस्पिरेशन मिलता है? हम दुनिया में कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, सीए, सीएस, सीएमए, अगर लगता है मुश्किल है तो क्यों मुश्किल है? क्योंकि हो सकता है उसका लेवल यहां पर हो, राइट? इधर आना दीपांकर, इधर आओ। कम क्विक फास्ट। हाँ, ये माइक होल्ड करो, माइक होल्ड करो मेरे पास, अपने पास नहीं। हो सकता है आपको क्यों मुश्किल लग रहा है वो टारगेट यहां पर है, उसका टफनेस यहां पर है, और हो सकता है हमारा लेवल यहां पर है। पर आपको मालूम है दुनिया में सबसे खूबसूरत और अच्छी चीज क्या है? ये जो इसका जो टफनेस है ना, ये हिमालय हो चाहे सीए करने का, ये याद रखना इतना ही जीवन भर रहेगा, ये बढ़ नहीं सकता। हिमालय की ऊंचाइयां और बढ़ नहीं सकती है। अगर सीए करना इतना टफ है तो इतना ही रहेगा, पर ये आपका पोटेंशियल है। क्या ये सारी जिंदगी यहां रहेगा कि आपके हाथ में बढ़ाना? हमारे हाथ में बढ़ाना। और जिस दिन हमने अपनी एबिलिटी को मेहनत करके, काम करके यहां अपलिफ्ट करना शुरू कर दिया, तो ये यही टारगेट जो मुश्किल लग रहा था, ये मुश्किल लगेगा कि इजी लगने लगेगा? इजी लगने लगेगा। ये एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर आ गया ना कि मेरी क्षमता के आगे कोई भी टारगेट मुश्किल नहीं, तो मेरा दावा है आप में से बैठा हुआ हर स्टूडेंट दुनिया में कमाल करके दिखाएगा। भाभी जी तालियां बजाना चाह रही तो बिल्कुल जरूर बजा लीजिए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज के बाद से अगर आप कोई टारगेट बनाओ जीवन में, 11th 12th में अगर आपको लगता है 90% बनाना है, सीए, सीएस, सीएमए एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक के साथ हासिल करना है, और आपको लगे ना मुश्किल है, तो आप भी क्या बोलना? याद रख। क्या बोलोगे? टारगेट, आपका जो भी टारगेट है। अगर आपका 95% टारगेट तो क्या बोलोगे? याद रख 95%। क्या बोलोगे? बोलो थोड़ा जोश के साथ, सारे लोग बोलो, क्या बोलोगे?
याद रख 95% तू तो जितना टफ है उतना ही रहेगा, पर तूने भी मेरे को नहीं जाना है। जिस दिन मैंने अपनी एबिलिटी पे काम करना चालू कर दिया, ये टारगेट छोटा पड़ जाएगा। और ऐसा नहीं कि पता चला सिर्फ बोल रहे हैं, सुबह दोपहर शाम जैसे गोली लेते ना 3 बार खाना खाने के बाद, जैसे ही घर गए याद रख टारगेट, जैसे ही घर गए याद रख टारगेट। आपको इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, और अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो मेरा यकीन मानिए जितने लोग यहां पर बैठे हैं वो सब कमाल का सक्सेस जीवन में पाएंगे। अंतिम लाइन में कहना चाहता हूं, संभव क्या है और असंभव क्या है ये सब तो एक आडंबर है। संभव क्या है और असंभव क्या है ये सब तो एक आडंबर है। पहचानो उस शक्ति को जो छुपी हुई आप सबके अंदर है, जो छुपी हुई आप सबके अंदर है। तो आज कॉमर्स आइडल के इवेंट में मैं आपको बस इतना ही मोटिवेशनल मैसेज देना चाहता हूं कि अपने पोटेंशियल को पहचानो, उस पर वर्क करो, उसको बढ़ाओ, और फिर यू विल बिकम अनस्टॉपेबल इन द वर्ल्ड। नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू।